केस से जुड़ी हुई सोनम रघुवंशी मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 17 दिन तक सोनम कहां थी? हमने पति की हत्या की सुपर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिल गई है। एक खुशनुमा शुरुआत, नए जीवन जीने का वादा, पर सिर्फ 12 दिनों में एक लव स्टोरी बन जाएगी। एक घटना जो पूरे देश को हिला कर रख देगी। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में हुई थी। दुनिया के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट कपल था, पर किसी को क्या ही पता था कि इनकी सुहागरात ही इनका अंतिम सफ़र हो जाएगा। वेलकम टू दिस स्पाइन चिलिंग रियल लाइफ केस स्टडी, The honeymoon murder mystery of Sonam and Raja Raghuvanshi. मैं हूँ एजे और आज हम जानेंगे कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया मेघालय की खूबसूरती के बीच। तो चलिए शुरू करते। राजा रघुवंशी एक 29 साल का एनर्जेटिक बिजनेसमैन था जो इंदौर में अपना काम संभालता था। दोस्तों के बीच पॉपुलर और एक ग्राउंडेड इंसान। सोनम रघुवंशी, जिसका असली नाम सोनम दुबे था, एक 25 साल की वेल एजुकेटेड लड़की थी और बहुत ही स्मार्ट थी, जो कि अपने पापा की कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करती थी। दोनों की शादी 11 मई 2025 को इंदौर में धूमधाम से हुई। सोशल मीडिया पर इनकी पिक्स वायरल हुई और लोगों ने कहा कि खुशहाल जोड़ी। लेकिन क्या ये मुस्कुराहट सिर्फ एक नाटक थी? क्या सोनम के दिल में किसी और के लिए प्यार था? ये सवाल तब उठे जब हनीमून के दौरान दोनों लापता हुए। जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई, डबल डकर हम लोग बात हुई तुम्हारी। 20 मई 2025 सोनम और राजा मेघालय के लिए निकले अपने हनीमून पर। पहाड़ों का शहर शांति से भरा हुआ था। 22 मई को दोनों ट्रैक पर गए नॉन ग्रिएट, जहां 3000 से ज़्यादा सीढ़ियां हैं। ये जगह मशहूर है अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए। 23 मई को सुबह होटल से चेकआउट किया। उसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। राजा ने अपनी मां को 1:43 PM पर कॉल किया था। उसके बाद दोनों के फ़ोन बंद हो गए। अगले दिन 24 मई उनका रेंटेड स्कूटर एक सुनसान जगह पर मिला। इंजन चालू था लेकिन लोग गायब। मेघालय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जंगल, पहाड़ और वाटरफॉल, हर जगह सर्च हुआ। ड्रोन्स, सर्च डॉग्स, NDRF सब लग गए। फिर आई वो खबर जिसको सुन के सबके होश उड़ गए। 2 जून 2025 वाई सोडोंग वाटरफॉल के नीचे एक गहरा घाट, यहाँ से राजा रघुवंशी की लाश मिली। पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये था मर्डर। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस भी हिल गई। राजा के सिर पर गहरी चोट थी। किसी ने धक्का दिया या मारकर नीचे फेंक दिया गया। एक लोकल गाइड ने पुलिस को बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 अजनबी लोगों को देखा था। ये लोग उनके साथ 22 मई को जंगल में थे। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक की। एक रेड कार उन दोनों को शिलोंग से फॉलो कर रही थी। ये कार राज कुशवाहा के दोस्तों से जुड़ी थी और पुलिस ने सोनम के कॉल रिकॉर्ड चेक करे, जिसमें वो बार बार एक नाम से बात कर रही थी, राज कुशवाहा। राज कुशवाहा सोनम के पापा की कंपनी में एक जूनियर एम्प्लॉय। उम्र में सोनम से 5 साल छोटा, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते वक्त के साथ गहरे हो गए थे। राजा से शादी के बाद भी सोनम लगातार राज से कांटेक्ट में थी। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट ने यह साबित किया कि दोनों ने शादी के बाद भी रेगुलर बात की। पुलिस ने बताया कि सोनम और राज ने मिलकर एक प्लान बनाया था हनीमून के दौरान राजा को ख़त्म करने का। राज ने पहले अपने 3 दोस्तों के साथ प्लान बनाया, मेघालय जाकर राजा को मार देना। सोनम ने उन सबको जंगल में गाइड किया और वो ही हुआ। सोनम ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहानियां बनाई कि राजा खो गया, लेकिन जब सबूत मिले तो सच सामने आ गया। मेघालय से वापस जाने के बाद सोनम छुप गई। पुलिस ने उसके फ़ोन लोग ट्रेस की। वो कभी बिहार तो कभी यूपी के बॉर्डर पर देखी गई। 8 जून को एक टिप मिली। यूपी के गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट में एक रोड साइड ढाबे पर एक लड़की आई है जिसका चेहरा सोनम से मिलता है। ढाबा ओनर ने बताया वो लड़की ठगी हुई थी, परेशान थी। उसने फ़ोन मांगा
और अपने भाई को बुलाया, लेकिन तब तक पुलिस ने उससे घेर लिया था। 9 जून को सोनम रघुवंशी अरेस्ट हो। उसके चेहरे पर गिल्ट था या रिग्रेट, ये तो अभी तक एक राज ही है। उसके फ़ोन, बैग और नोट्स से कई शॉकिंग डिटेल्स मिली, जैसे नेपाल भागने की प्लानिंग और ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। राज कुशवाहा सिर्फ एक जूनियर एम्प्लॉय नहीं था। पुलिस के मुताबिक वो सोनम के दिल में था और राजा था रास्ते का कांटा। सोनम और राज ने मिलकर प्लान बनाया, शादी हो जाए, हनीमून के दौरान राजा को मार दिया जाए और फिर दोनों नेपाल भाग जाएं। राज ने अपने 3 दोस्तों को भी इन्वॉल्व किया। उन लोगों ने मेघालय पहुंचकर पहले एरिया का सर्वे किया, फिर राजा को जंगल में टारगेट किया। सीसीटीवी में एक रेड कार दिखी शिलोंग के पास जो उनका पीछा कर रही थी। उस कार का लिंक राज के ग्रुप से था। ये कोई इंस्टेंट मर्डर नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन थी। पुलिस कहता है कि राज और उसके गैंग ने पहले से ही ट्रेडोंग वाटरफॉल एरिया फिक्स किया था, जहां राजा को धक्का दिया गया। फिलहाल राज और उसके 3 दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम अब पुलिस कस्टडी में है। राज कुशवाहा और उसके तीनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मेघालय पुलिस ने इन केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है। राजा की फैमिली ने CBI इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक शादी के विश्वास का कत्ल है। नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह सिर्फ एक सवाल है, क्या सोनम सच में एक सातिर मास्टरमाइंड थी या कोई और हाथ भी है इस कहानी के पीछे? लोग शौक में हैं, एक दुल्हन ने इतने जल्दी अपने पति को मरवाने का प्लान कैसे बना लिया? क्या इस प्यार में सच में इतना जहर था? जस्टिस का सफ़र शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि कानून कितनी तेज़ी से अपना काम करता है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि सोनम को इस केस में उम्र कैद मिलनी चाहिए और क्या राज भी बराबर का दोषी है? और अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। लव यू, टेक केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर।